मुख्यमंत्री जिंदाबाद 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 नीतीश सरकार जिंदाबाद 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 शिक्षक अभ्यर्थी जिंदाबाद 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 ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए गाली दिवाई जाती है मुझे, अरे मैं छोटा भाई हूँ, भैया बोलता हूँ। आंदोलन को लोग बांटने वाले प्रयास करने वाले लोग खुद बट जाएंगे, खुद भाग खड़े होंगे। 16 के आवाज से अलग अलग प्रोपेगेंडा अपनाएंगे क्योंकि अभ्यर्थी TRE-4 की डिमांड को लेकर नहीं जुड़े थे। अभ्यर्थी 3 अन्य डिमांड भी थी। हमारी एक डिमांड पूरी हुई है, हमारी 3 अन्य डिमांड अभी भी अधर में है। यूपीएससी ने 3 बच्चों को डिवाइड कर दिया गया, हम उनके लिए भी लड़ने वाले हैं। हमारी मांग लड़ाई जारी रहेगी। और तो फाइनली देर ही सही लेकिन छात्रों की जीत हो गई है, छात्र नेताओं की जीत हो गई है। आपको बता दें कि TRE-4 में बेहतर सीट के साथ विज्ञप्ति जल्द जारी हो, इसको लेकर छात्र चुनाव से पहले भी रोड पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और चुनाव के बाद भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। 9 फरवरी को अल्टीमेटम देने के बाद 9 फरवरी को छात्र और छात्र नेताओं के द्वारा प्रदर्शन देखने को मिला था और फाइनली 9 फरवरी के बाद अब जीत मिल गई है। कितना खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बहुत खुशी है। खुशी इस बात को लेकर है कि जो अभ्यर्थियों के भविष्य पर ग्रहण लगा था, जो शिक्षक अभ्यर्थी STET सीटेट, बिल्कुल देखिए 1.5 वर्षों का संघर्ष है। जो मांग है अभी उतना पूरा नहीं हो पाया है। आप लोग का 80,000 लमसम मांग था लेकिन मात्र नहीं मांग हम लोग का नहीं था। मांग सरकार ने खुद ट्वीट किया था कि 1,20,000 और उसके बाद हुआ ट्वीट किया 80,000। ये मेरा ट्वीट नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा था। हम लोग का स्पष्ट कहना था कि TRE-4 और TRE-5 दोनों मिलाकर अगर 1,20,000 के पद की बहाली होगी तो लगभग 60,000 पद की बहाली होनी चाहिए। लेकिन वो हम जानते हैं कि आंकड़ा कम से कम 50,000 को जरूर छू लेगा। कई ऐसे वर्ग है जहां रोस्टर जो है काम चल रहा है, वो मिल के 50,000 हो जाएंगे। 50,000 भी कम बहाली नहीं होती है। अगर आप कई चीज़ों का डिमांड करेंगे तो फिर आप तो यही कहेंगे, अगर हम ही डिमांड कर देंगे 1,20,000 पद की बहाली होता है फिर तो आप कहेंगे कि बहाली लटकाना चाह रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप अच्छे तरीके से जहाँ भी हैं पढ़ाई कीजिए और पूरा उम्मीद है कि इस महीने के आखिरी सप्ताह तक विज्ञापन जारी हो जाएगा और मई महीने में पूरा उम्मीद है कि TRE-4 की परीक्षाएं सभी वर्गों की परीक्षा संचालित होगी। इसके अलावा हमारी 3 अन्य डिमांड है जिसमें कंप्यूटर साइंस को लेकर TRE-4 में कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो कंप्यूटर साइंस के सदन के पटल पर आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि 26,000 पद जो है वो हम पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं हुई। तो जो BCom, BSc, BCA, MCA जो भी BTech जो भी किए हैं कंप्यूटर साइंस के, उनके अभ्यर्थियों के लिए 11वीं से 12वीं वर्ग के जो भी है सीटेट या BTech STET पास हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं रास्ता बंद है। अभी भी उस मामले को लेकर हमारी वार्ता शिक्षक अभ्यर्थी से चल रही है। उसके साथ साथ शारीरिक शिक्षक और संगीत कला यानी फाइन आर्ट म्यूजिक, इन मांगों को लेकर भी 2-3 दिन के अंदर आपको हम सूचित करेंगे और बहुत जल्द, क्योंकि अभ्यर्थी TRE-4 की डिमांड को लेकर नहीं जुड़े थे। अभ्यर्थी 3 अन्य डिमांड भी थी। हमारी एक डिमांड पूरी हुई है, हमारी 3 अन्य डिमांड अभी भी अधर में है। तो इस बात को लेकर सरकार के पास हम लोग जाएंगे। कल भी शिक्षा विभाग हम लोग जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री से मुलाकात की संभावना है। अगर हो जाती है, नहीं तो ACS साहब से जरूर मुलाकात करेंगे। कम से कम आप इन चीज़ों पर भी जल्द से जल्द, ये नहीं कि TRE-4 का जारी हो गया विज्ञापन, परीक्षाएं हो गई, उसके बाद आप 1 साल के बाद करेंगे, उसको भी 1-2 महीने के अंदर उसको पूरा करने का काम करेंगे। वजह कुछ भी हो, सरकार ने बात तो मान ली है। हाँ, 9 फरवरी को आप लोग ने आंदोलन किया। हाँ। 16 फरवरी को आंदोलन रखा गया था। हाँ। कोई कह रहा है कि 16 फरवरी वाला जो आंदोलन था उससे पहले सरकार डर गई और विज्ञप्ति सरकार किसी से डरती है क्या? बेकार के कहने के लिए एक बात आप जान लीजिए कि TRE-4 को लेकर के भी आंदोलन हुआ था और ये STET का विरोध में आंदोलन था कि STET नहीं होगा तो TRE-4 करा लेंगे। लेकिन हुआ क्या? STET हुआ ना। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि कोई लड़ाई STET को। अब बताइए, जब पात्रता परीक्षा ही पास नहीं करेंगे वो, तो फिर TRE-4 में कहाँ से बैठेंगे? तो सवाल आप आंदोलन को बांटने का प्रयास मत कीजिए। एक बात जान लीजिए, 5,42,000 छात्रों ने STET की परीक्षा दी। क्यों दी? क्योंकि आंदोलन अच्छे आंदोलन हुए, सही आंदोलन थे। अब आंदोलन जो है, सरकार आपके आंदोलन डर गई। तो पहले भी तो 2 आंदोलन आपने कर रखा था, सितंबर और अक्टूबर महीने में। छात्रों को यूट्यूब चैनलों से भड़काकर अलग अलग ग्रुप में अलग अलग विषयों को अपने अपने प्रकार से विश्लेषण करके बांटते हैं। तो जनसंख्या बल भी नहीं दिख पाया था, लेकिन जितना भी था दुरुस्त। मैं आपको बता दूं, अगर मैं ही अगर विधानसभा के पास बैठ जाऊं तो क्या विरोध नहीं होता है? होता है। विरोध 1 से हो या 1000, तो सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि आपके माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुंची। हम लोगों ने जो वादा किया कि पटना कॉलेज से निकलेंगे और निश्चित रूप से प्रशासन से अनुमति JP गोलंबर तक थी, हम लोग गए। विधानसभा घेराव का प्रस्ताव था। आंदोलन किस बात को लेकर था? सारे विषय को लेकर आवेदन
कार्मिक विभाग नहीं, बीपीएससी, शिक्षा विभाग, सबके पास गया। हम लोग अलग अलग विषय को लेकर नहीं बात करते हैं। आंदोलन को लोग बांटने वाले, प्रयास करने वाले लोग खुद बट जाएंगे, खुद भाग खड़े होंगे। 16 क्या हुआ, आज से अलग अलग प्रोपेगेंडा अपनाएंगे कि 16 को क्या होगा, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। हम तो यही कह रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों से कि 16 को आंदोलन आप रखे तो रखिए, पीछे क्यों हट रहे हैं भाई। 1,20,000 की बात है, उस पर आइए। कंप्यूटर की बात कीजिए, म्यूजिक की बात कीजिए, शारीरिक शिक्षक की बात कीजिए। 16 फरवरी को आंदोलन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पीछे सहयोग रहेगा, सहयोग है हमारा, हम लोग सहयोग, हम लोग ऐसा लगता है कि किसी आंदोलन को सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन अब आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो व्यक्ति खुद पीछे हट जाएगा, मेरा पूरा ऐसा भरोसा है। चलिए, क्या लगता है, जीत तो हो गई है, कितना उत्साह है, क्योंकि संघर्ष काफ़ी लंबा रहा। देखिए 9 तारीख को आपने कवर किया था मनीष भैया, आपने देखा था कि किस प्रकार से हम लोगों ने विरोध मार्च किया और हमारी डेलीगेशन की टीम गई वहाँ। खुशबू बहन निकल के आप लोगों को बताई ही कि बहुत जल्द जो है अधियाचना बीपीएससी के पास चला गया है। टीम गई थी, आश्वासन क्या मिला? आश्वासन मिला था कि बहुत जल्द अधियाचना बीपीएससी को प्राप्त हो गया है और बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। और देखे होंगे कि ऑफिशियल साइट पे जो है उन्होंने इन चीज़ों को जारी किया है और 27 फरवरी तक का बताया। 27 फरवरी यानी इन फरवरी मंथ लास्ट तक में जो नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दुख होता है कि दुर्भाग्य होता है कि मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कैसी व्यवस्था बना दी है बिहार की मुख्यमंत्री जी कि सड़क पर जो छात्र उतरते हैं क्या तभी नोटिफिकेशन जारी होगा? क्या छात्र रोड पर लाठी खाएंगे तभी नोटिफिकेशन जारी होगा? वो पढ़ने वाले छात्र हैं, कहीं ना कहीं आपके वोटर्स हैं, वोट देते हैं, आपको वोट देकर राजगद्दी पर बैठाते हैं, तो उनके लिए अगर आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? पहले ही नोटिफिकेशन जारी करिए। तमाम जो एलईटी के छात्र हैं, 17 साल से लंबित वैकेंसियां हैं, तब ना वो लड़ रहे हैं। 2 साल से जो है लाइब्रेरियन, 2 साल से एलईटी टीआरई के छात्र जो हैं लड़ रहे हैं, तब ना वो लड़ रहे हैं। तो तमाम संगीत के शिक्षक हैं, 26,000 जो है, अब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, कंप्यूटर शिक्षक की बात है, इनको जारी करिए। और इन चीज़ों के लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि युवा आयोग की गठन की बात की गई थी, युवा आयोग की गठन की जाए और उसमें जो है छात्रों को, युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाए कि नीति निर्माण में छात्र और युवा अगर आएंगे तो अच्छे नीति निर्माण बनेंगे, जिससे कि इन तरह की चीजें नहीं होंगे। छात्र हित में लड़ते हैं, जो छात्र बिल्कुल बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उन लोगों को अगर जोड़िएगा तब तो इन तरह की चीजें नहीं होगी ना, क्योंकि सुनने वाला उनका कोई नहीं। आप तो बना दिए, वहाँ तो युवा है नहीं, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं। अरे भैया वहाँ लोग बैठेंगे उनके, तभी तो बताएंगे भैया ये वाला रूल उनको पसंद नहीं है। साथ में बैठने वाले लोग ही ना बताएंगे। लेकिन युवाओं को नहीं, युवा आयोग का गठन अभी पूर्णतः नहीं हो, युवा आयोग का गठन करके उन तमाम लोगों को जोड़िए जो युवाओं की, विकसित भारत की, विकसित राज्य की, विकसित बिहार की बात करते हैं। चलिए, हमारे साथ अमन जी है। कभी सरकार का विरोध तो कभी सरकार की वाहवाही, जीत तो फाइनली हो ही गई। क्या कहते हैं कि लूटा जा रहा है हमारे सपने को, चैन से कैसे सो जाऊं। लूटा जा रहा है हमारे सपनों को, चैन से कैसे सो जाऊं। खेला जा रहा है हमारे भविष्य के साथ, खामोश कैसे मैं हो जाऊं। सवाल ये है साहब कि धन्यवाद हम क्यों कर रहे हैं? तो बड़े मन से धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि आप इसको देखिए, TRE 4 तो मिला, संगीत शिक्षक की क्या, शारीरिक शिक्षक का क्या, 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की क्या साहब, तो मन से भारी है। धन्यवाद हम बहुत करते माननीय नीतीश कुमार जी का, जय जयकार करते नीतीश कुमार जिंदाबाद, माननीय सुनील कुमार जिंदाबाद। लेकिन कब, जब हमें आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, संतुष्टि नहीं मिली। साहब ऐसी व्यवस्था बनाया जाए जिस व्यवस्था में छात्रों की संख्या को देखते हुए, एप्लीकेंट की संख्या को देखते हुए बहाली समय पर निकले, परीक्षा जो है वो पारदर्शितापूर्ण हो, क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, प्रदर्शन की नौबत ना आए, प्रदर्शन की नौबत ना आए। हम पढ़ने वाले छात्र हैं, हमें लड़ाई पर मजबूर मत कीजिए, क्योंकि हमारा जो यूनियन है, ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन, वो प्रतिबद्ध है छात्रों के हितों के लिए, छात्र हितों के लिए किसी भी संघर्ष को कर गुजरने को तैयार है। तमाम छात्र नेता, सौरभ भैया, खुशबू पाठक, हम, अनुज भाई, तमाम लोग, हमारे रजा भाई, हमारे भाई, जितने भी अभ्यर्थी हैं, मैं बिहार के तमाम छात्रों से कहता हूं, अगर है किसी प्रकार की समस्या शैक्षणिक संस्थानों में, आइए हमसे मिलिए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम आपके लिए लड़ने का काम करेंगे। लेकिन सरकार से ये आग्रह है कि हमें इस तरह की करने पर मजबूर ना किया जाए, क्योंकि हम पढ़ने वाले छात्र हैं। वो कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लोग कहते थे कि TRE 4 के नाम पर हम बच्चों को बरगलाने का काम करते हैं, तो साहब हमने बरगलाया नहीं, खून पसीना से सींच करके हमने आंदोलन किया और आंदोलन के बदौलत आज आई है। लेकिन ये जीत हमसे अधिक उन छात्रों के हैं जो छात्र लाइब्रेरियों में, जो छात्र अपने कमरों में 10x10 के कमरों में बैठ करके TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि किसी भी बरगलावे में मत आए, बटे नहीं। छात्र हित का जो बात करता है और राजनीति कौन कर रहा है वो आपको देखने की ज़रूरत है। जब 9 तारीख के उसी पर आ रहे हैं, बात उसी पर 9 फरवरी को आप लोगों ने आंदोलन किया, बिल्कुल
उसका असर 2 दिन बाद दिखा। बिल्कुल 16 फरवरी का भी आंदोलन का डेट रखा गया था। तो वो लोग कह रहे हैं कि 16 फरवरी को जो आंदोलन होना था वो एक विकराल रूप दिखता, उसके डर के वजह से सरकार ने नोटिफिकेशन मतलब इस चीज़ को। अब देखिए एक बात समझिएगा, हम कह रहे हैं कि हम मछली चावल खा लेते तो हमारा पेटवा खराब हो जाता है, लेकिन हम चोखा रोटी खाए हैं और पेटवा अभी खराब हो गया है। मतलब इसका कारण समझो, खा लेते तब और खाए तब। भैया हो गया तो होगा सो, भविष्य को कौन जानता है साहब। पहले समझिएगा इस बात को। स्टेट का आंदोलन हुआ, रिजल्ट निकला कि नहीं निकला साहब, एग्ज़ाम हुए कि नहीं हुए, दरोगा का एग्ज़ाम हुआ, दरोगा का नोटिफिकेशन के लिए हम लोगों ने लड़ा, नोटिफिकेशन भी हुआ, एग्ज़ाम भी हुआ, रिजल्ट भी आने वाला है साहब। इसके बाद डोमिसाइल के आंदोलन में मैं भी था। कोई खुद क्रेडिट ले ले तो नहीं, चले जाइए कोतवाली थाना में, मेरे नाम पे डोमिसाइल में आज भी FIR है। अरे क्रेडिट, मैं सिंपल सा कहता हूँ ना, छात्र हितों की बात कीजिए, छात्र हितों के लिए लड़िए, स्वार्थी मन बनिए, एकजुट मत बनिए। हम तो कहते हैं 16 तारीख को आंदोलन कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, हमारा सहयोग है। ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन तमाम छात्रों को कह रहा है कि हम आपके सहयोग में हैं। 16 तारीख को आप आंदोलन कीजिए। किनके लिए आंदोलन कीजिए? संगीत शिक्षक के लिए कीजिए। किनके लिए आंदोलन कीजिए? शारीरिक शिक्षक के लिए कीजिए। किनके लिए आंदोलन कीजिए? 26,000 पोस्ट पर कंप्यूटर शिक्षक की बहाली जल्द हो, उनके लिए कीजिए। सिर्फ चुनाव लड़ लिए। अरे साहब आप नेता हैं, 43 समझिए, 43 साल के युवा खुद को छात्र नेता कह रहा है, जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, फिर MLC में फॉर्म भरवा रहा है। लेकिन हम नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, बड़े भाई है, सम्मान है उनका। साहब आपने वाकई में 10 साल छात्रों के लिए लड़ा, सैल्यूट है आपकी लड़ाई को। मैं आपके संघर्षों को, सौरभ भैया के संघर्षों को नहीं भूल रहा है, लेकिन आए दिन आप राजनीति करने का काम कर रहे हैं, छात्रों का बांटने का काम कर रहे हैं। साहब ये मत कीजिए, आपकी छवि धूमिल हो रही है, और हम नहीं चाहते जो सच्चा छात्र हित ऐसी है वो लड़े और उसकी छवि धूमिल हो। लेकिन आपके जो कृत्य है वो कृत्य ओछी कृत्य है साहब, ये छोड़िए। प्रयास करेंगे, बड़े भाई भी कह रहे हैं तो मनाने का प्रयास करेंगे, बात करेंगे। अब हमारी घर वाली तो है नहीं, हमारी गर्लफ्रेंड है नहीं कि वैलेंटाइन दिवस चल रहा है जाकर के मनाए उनको, है कि नहीं। वो खुद समझदार है, पढ़े लिखे हैं, कहते हैं कि हमको समझ है, स्वाभिमान है। और अपने, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं तो छोटा हूँ ना, छोटे भाई के लिए अपने टेलीग्राम ग्रुप पर कोई ऐसा लिखवाता है साहब, मैं छोटा भाई हूँ, दुख होता है मुझे। टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे गालियाँ दी जाती है, और उस टेलीग्राम ग्रुप का ऑनर, जो क्या कहूँ मैं, मुझे दुख होता है कि आखिर में क्यों ऐसे मेरे प्रति, देखिए गाली दिवाई जाती है मुझे। अरे मैं छोटा भाई हूँ भैया, बोलता हूँ। कब की पोस्ट है ये साहब? ये पोस्ट है, आपको मैं बता देता हूँ, ये पोस्ट है 2-3 दिन पहले की। और उस ग्रुप का ऑनर कौन है? पहले की पोस्ट। और समझिए उस ग्रुप का ऑनर कौन है, देखिए उस ग्रुप का ऑनर कौन है। आप स्वाभिमान की बात करते हैं, जो छात्रों के हित की बात करते हैं उसमें गाली दिवाते हैं। कैसे कीजिएगा साहब, कैसे आप छात्र नेता बनिएगा? छात्र नेता, मैं नेता नहीं हूँ साहब, आपको मैं बता दूं भैया, दिसंबर, तो वही हाल नहीं मैं कह रहा हूँ, तो दिसंबर 2024 29 दिसंबर के बाद अमन कुमार को ना आप जानते थे, ना आपका माइक जानता था, ना बिहार जानता था। मुझ पर लाठियाँ चली, मुझे बेऊर जेल भेजा गया, और आज तक 9 FIR कर दिए। तब मैंने ठाना कि अब स्वयं के लिए नहीं लड़ूंगा, तो उन भाइयों के लिए लड़ूंगा, उन गरीब बच्चों के लिए लड़ूंगा जो हमारे तरफ पढ़ने आते हैं। जब हम पर 9 FIR हो ही गया तो मैं उन छात्रों के लिए क्यों न लड़ूं, तब जाकर के आज लड़ रहा हूं। और आप तो 10 सालों से लड़ रहे हैं ना, हमसे कैसी ईर्ष्या, हमसे कैसा द्वेष, जो आप ऐसे कमेंट करवा रहे हो वैसे, अब कहते हो स्वाभिमानी है। मैं बस यही कहता हूँ, आप छात्रों के हित के लड़िए, जहाँ पर ज़रूरत पड़ी। ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन, सौरभ भैया, मैं, खुशबू पाठक, अनुज पराशर, हमारे रजा भाई, हमारे भाई, तमाम छात्र आपके साथ होंगे। लेकिन छात्र हितों की बात होनी चाहिए, राजनीतिक नहीं। आज आप चुनाव लड़के आए हैं, फिर आप MLC के चुनाव में चले जाएंगे, लेकिन उन छात्रों का क्या होगा समझिए। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग अभी भी बनी हुई है। इनके साथ इसके अतिरिक्त BSSC का एग्ज़ाम कब होगा, जो 2023 में 8 साल बाद आई और 3 साल से लटका हुआ है, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। हमारी मांग, जो संविदा कर्मियों को 25% अतिरिक्त वेटेज दिया जा रहा है, इसको रोकने की बात है। हमारी मांग और भी विभिन्न मुद्दे, आप पता है BPSC ने 3 बच्चों को डिवाइड कर दिया गया, हम उनके लिए भी लड़ने वाले हैं। हमारी मांग लड़ाई जारी रहेगी। देखिए जब छात्र हो या छात्र नेता हो रोड पर प्रदर्शन करने उतरते हैं तो सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। हालांकि जिस तरह से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, TRE-4 में बेहतर सीट के साथ विज्ञप्ति जल्द जारी हो, आखिरी में फाइनली जीत जो है वो छात्रों की हो गई है। हमारे साथ छात्र भी हैं, अभी तक जो हम बात कर रहे थे, छात्र नेता से बात कर रहे थे, हमारे साथ छात्र है। जीत तो हो गई है,
जी जीत हो गई है और इसके लिए जो है छात्र नेता अमन भैया, सौरभ भैया, छात्र नेत्री खुशबू पाठक का विशेष रूप से हम सभी छात्रों की ओर से जो है धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने स्टेट को लाया था और जो स्टेट को लाए थे वो TRE 4 भी लाए हैं। हाँ, और चूँकि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो है धन्यवाद जो है ज्ञापन सौंपने, हाँ, उत्साह के पीछे कारण ये है कि 9 फरवरी का जो है छात्रों की एकजुटता में छात्र नेताओं के साथ मिल करके आंदोलन हुआ था। उसमें हमने म्यूज़िक की डिमांड रखी थी, उसमें फिजिकल टीचर की डिमांड रखी थी, कंप्यूटर शिक्षा का डिमांड रखा था और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी करने का डिमांड रखा था। इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं कि चलो भाई BPSC की तरफ से एक जो संतोषपूर्ण जो है जवाब आया। लेकिन जो है 16 फरवरी के आंदोलन के लिए भी हम लोग उत्सुक थे कि हम लोग उस आंदोलन में भी समर्थन करेंगे, क्योंकि छात्र हित का बात है, हम छात्र हैं तो क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन अब देखिए वो जो है अपने सर्कल में ले लिए जो है म्यूजिक के बच्चों को, फिजिकल एजुकेशन के बच्चों को, कंप्यूटर के शिक्षा के बच्चों को, और जो है अब 1 घंटा बाद, आधा घंटा बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे हम अब जो है आंदोलन को स्थगित करते हैं, जय जयकार मनाएंगे, धन्यवाद करते हैं। जैसे कि जीत उनकी हो गई। अरे भाई आप आंदोलन किए नहीं, इसके पहले इलेक्शन से पहले 2 आंदोलन किए कि TRE 4 आ जाना चाहिए। स्टेट का जो सपोर्ट कर रहा है वो सब बच्चा यूपी वाला सब है, 5 लाख बच्चा स्टेट में अब की बार जो है बैठा था, अब मिलाइए उसका विरोध किए। अब जब आप 2 बड़े बड़े आंदोलन करके नोटिफिकेशन नहीं ला पाए तो आप बिना आंदोलन किए कैसे नोटिफिकेशन, ये तो सिंपल मतलब कि लॉजिकल बात है। तो इलॉजिकल बात को लेकर के आप हर्ष उल्लास नहीं मनाइए। आपको अगर सच में अगर छात्र के हितैषी हैं तो आप जो है आंदोलन 16 वाला कीजिए और म्यूजिक के और फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर के शिक्षकों के बच्चों के साथ न्याय कीजिए आप। देखिए, तमाम छात्रों का भी यही कहना है कि जितने भी छात्र नेता हैं जो छात्रों की लड़ाई लड़ते हैं, एकजुट होकर अगर लड़ाई लड़ेंगे तो आप विजय हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से TRE 4 स्टेट को लेकर जिस तरह से रोड पर प्रदर्शन देखने को मिला, चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी, फाइनली जीत छात्रों की हो गई है। अब आगे देखना होगा छात्रों के लिए छात्र नेता जो है लड़ाई कैसे लड़ेंगे। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।